हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और जो है आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिया कीजिए ताकि हमारा वीडियो मिलता रहे आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 विश्व के दांत, क्लास 10th के। तो चलिए हम BVI जो ऑब्जेक्टिव है वो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यानी कि विश्व के दांत का जो कहानी है उसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक आ जाएगा आप सबको आंसर नंबर इसका डी आ जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा, जो कि विश्व के दांत के लेखक हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है वो मदन का पिता था। तो गिरधर लाल जो है वो आ जाएगा मदन का पिता, आंसर नंबर बी। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मदन ने काफू के कितने दांत तोड़े थे? तो मदन जो है वो काफू के 2 दांत तोड़ दिए थे। मदन जो है काफू के 2 दांत तोड़ दिए थे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है लेखक, उसके माताजी का क्या नाम था? पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा और इंद्रवती शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा के जो माताजी हैं उनका नाम था रत्नावती शर्मा, आंसर नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व संग्रहता से उभर कर आए हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा हम सबको आंसर नंबर बी, मनोवैज्ञानिकता का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार जो था, यानी कि मोटर कार जो था उसके घर में, शेख साहब के घर में, तो उसको किससे खतरा हो सकता था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी, खोखा से। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? यानी कि खोखा और खोखी जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये जो भाषा है वो हमारी बांग्ला भाषा का शब्द है, क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी आंसर नंबर सी। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी कि लेखक जो है वो मदन के बारे में बोल रहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। तो यह किसने कहा था? तो ये जो कहा था सेन साहब ने कहा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद जो खोखा खोखी का अर्थ है, यानी कि खोखा खोखी का जो अर्थ है वो क्या है? तो खोखा खोखी का अर्थ है बच्चा और बच्ची। तो हमारा जो है 10वां नंबर क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम है? खोखा जो था उसका क्या नाम था? तो खोखा का जो नाम था वो था काफू। यहाँ देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा ही जो है सब में डिफरेंट है। इसमें किफू में दुर्घों की मात्रा लगा हुआ है, और इसमें भी किफू ही है, इसमें भी केफू है, इसमें काफू है। तो हमारा आंसर सही आंसर आ जाएगा इसका सी नंबर। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के दांत कैसी कहानी है? विश्व का जो ये दांत है ये कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी तो है नहीं, ऐतिहासिक कहानी भी नहीं है और धार्मिक कहानी भी नहीं है। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका आ जाएगा डी नंबर, यानी कि मनोवैज्ञानिक कहानी है ये। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो है वो अपने पुत्र यानी खोखा को जो है वो बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 13 नंबर। मदन अकबर किसके हाथों पिटता था? मदन जो है वो अकबर किसके हाथों से पिटाई खाता था? तो ऑप्शन नंबर ए है माता के हाथों से, बी फैन साहब, सी खोखा, डी पिता। यानी कि रोज़ जो है मदन घूम घाम के आता था तो अपने पिता के हाथों से डेली मार खाता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 14 नंबर। नलिन बिलोचन वर्मा के पिता का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन वर्मा जो है उनके पिता का नाम था पंडित रामावतार वर्मा। सॉरी, उसके पिता का नाम था पंडित रामावतार वर्मा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फैम साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो फैम साहब जो वो मदन के पिता यानी गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमको ए नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? विष की जो दांत कहानी है वो कौन से वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, व्यापारी वर्ग, निम्न वर्ग? तो इसमें से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा निम्न वर्ग के लोगों को उजागर करती है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है काफू के साथ किस खेल में फरीक होना चाहता था? यानी काफू जो है वो मदन के साथ किस खेल में फारिग होना चाहता था? तो जो है लट्टू के खेल में फारिग होना चाहता था, यानी कि शामिल होना चाहता था। काफू जो है वो मदन के साथ में लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, फैम साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? फैम साहब जो है वो किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो फैम साहब जो है वो पत्रकार, फैम साहब के घर में एक महोदय रहता था जो था पत्रकार महोदय, तो उसी के व्यंग से ऐंठ करके रह गए थे। तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोगों को ए नंबर का। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। मदन की उम्र क्या थी? मदन की जो उम्र थी वो क्या थी? तो मदन अभी बच्चा था, खेलने की फरार करता था, तो वो 5-6 साल की उम्र का था। तो मदन जो है वो 5-6 साल की उम्र का था। तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर नंबर ए। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो है वो किसका पुत्र था? फैम साहब का तो पुत्र खोखा था, और इसमें सिंह साहब है नहीं, फूफर भी नहीं है, तो इसमें जो मदन हो जाएगा वो मदन हो जाएगा गिरधर लाल का पुत्र था। हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 की तरफ। नलिन बिलोचन वर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो नलिन बिलोचन वर्मा जो लेखक है वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष जो है वो बने थे सन 1959 ईस्वी में। हमारा आंसर आ जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन वर्मा का जो जन्म है वो हुआ था कब? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, यानी कि आंसर नंबर बी आ जाएगा हमारा। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नलिन बिलोचन वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिन बिलोचन वर्मा जो है इस लेखक, उसकी मृत्यु जो हुई थी वो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा ए नंबर। 1961 ईस्वी, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नलिन बिलोचन वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन वर्मा का जो जन्म है वो बदरघट यानी कि पटना के बदरघट में हुआ था, जो कि बिहार में ही पड़ता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो वाजिब है यहाँ पे नलिन बिलोचन की वर्मा की बात हो रही, तो दृष्टिकोण की जो रचना है उनके लेखक हो जाएगा नलिन बिलोचन वर्मा, यानी कि आंसर नंबर बी आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, इसे किस बात पर गर्व है? किसे इस बात पर, यानी कि लड़की जो कठपुतलियां हैं तो किसे इस बात पर गर्व है?
यानी कि माता पिता को इस बात पे गर्व है। तो आंसर नंबर हमारा आ जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? यानी कि कौवा की जमात में जो है यानी कि गरीब बच्चों के साथ में अमीर बच्चे शामिल होने के लिए लग गया था। तो अमीर बच्चे का क्या नाम था? यानी कि खोखा बोल सकते हैं। तो कौवा के बीच में जो अमीर बच्चे यहाँ पे बोला जा सकता है वो हंस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके अनुसार फैनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? फैन जो है वो अपने सिद्धांत को खोखा के लिए बदल दिया था। तो खोखा के अनुसार। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। फैन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो फैन साहब जो है उनकी 5 लड़कियां थी। उसके बाद एक लड़का था जिसका नाम था खोखा। तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। फोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर, यानी कि जो कि कारभार संभालता हो। तो अब जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया कीजिए ताकि आप लोगों को नए नए वीडियो मिलता रहे।